आप चाहते ज़रूर है लेकिन आप मौका ही नहीं दोगे। आप अगर एक रिश्ते में अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तो सामने वाला इंसान दे देगा बलि आपको। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए और आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है। अपनी फीलिंग्स को लेके हम कभी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं। वो गाइडेंस एक चाहिए होती है कि हम समझ पाएँ कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा उलझे रहते हैं, हम अपने दिल और दिमाग में उलझे रहते हैं। हमें नहीं समझ में आता कभी कभी कि हम जो चाह रहे हैं वो सही चाह रहे हैं और हम क्या चाहते हैं हमें नहीं पता होता है। वो गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिल सकती है। किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। हम देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए और आपके मन में उनके लिए क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें रीडिंग में। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मेरे व्यूवर्स के मन में क्या फीलिंग्स हैं, उनके इंटेंशन क्या है उस इंसान को लेकर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मेरे व्यूवर्स के मन में क्या है, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, कंफ्यूज हैं आप। माय गुडनेस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूज तो हैं आप, द लवर्स की एनर्जी भी है बट कंफ्यूज है आप। दिमाग कभी कभी बोलता है आपको कि भाई प्यार तो है या फिर फीलिंग्स है, इसका मैं क्या करूँ, कैसी एनर्जी। ओह, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स अगेन। बहुत ज़्यादा ड्रामा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं डिवाइन, उनकी फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। Ten of Swords, bottom of the deck. आपके साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई हो सकते हैं आप लोग। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 5, 2, 6, 5, 4 एंड 10। बहुत कन्फ्यूजन है आपके अभी दिमाग में, आपको नहीं समझ में आ रहा। मतलब इस इंसान का प्यार भी आपको दिखता है,
बहुत इंटेंस फीलिंग्स भी है इस इंसान के लिए, बहुत तकलीफ़ भी है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। समझ रहे हो ना? मतलब एक तरफ बहुत इंटेंस फीलिंग्स और एक तरफ बहुत इंटेंस पेन। अब समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या? बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है ना, इसके ऊपर हावी हो जाती है आपकी फीलिंग्स और फिर आप इस इंसान को मौके दे देते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम एनर्जी आपकी ऐसी है जहाँ पे आप मिस तो कर रहे हो इनको बहुत ज़्यादा। बहुत बैलेंस अगर आप थे तो इस लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण जो भी लगा था, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मिस करते दिख रहे हो अपने पार्टनर को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत स्लोली बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं जैसे आप पहले लेते थे। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ विचार करना चाहते हैं, लेकिन जैसा होता है ना कि इस इंसान के आपको पॉजिटिव साइड्स भी दिखते हैं। जब पॉजिटिव दिखते हैं तो मन नेगेटिव भी बोलता है कि इसने ऐसा भी किया है, तुम ये मत भूलो। या जब बहुत नेगेटिव आप देखते हो तो मन आपका ये भी बोलता है कि उसने बहुत अच्छा भी किया है, वो मत भूलो। सो आप बहुत उलझे हो इस चीज़ में, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, प्यार चाहिए भी, पेन नहीं चाहिए। ये इंसान सुधर भी नहीं रहे हैं, ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट ले भी नहीं रहे हैं। सो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कभी कभी आपको लगता है कि मैं अपनी हीलिंग करूँ, मैं शांत रहूँ, चुप रहूँ, कुछ ऐसा करूँ कि मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो। आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आपको रेस्ट चाहिए, आपको आप खुद को रिजुविनेट करना चाहते हैं, आप खुद को हील करना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं। तो ये कनेक्शन ऐसा है जो कि आपको बहुत ड्रेन्ड कर चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामा दिख रहा है मुझे। कभी एक्सट्रीम लव दिखता है, कभी बहुत पेन दिखता है आपको। सो आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं क्या इस इंसान को छोड़ के अगर किसी और इंसान के साथ कनेक्ट करूँगा या करूँगी तो क्या मुझे वो तकलीफ़ नहीं मिलेगी? क्या मुझे जो चाहिए वो कनेक्शन, वो अफेक्शन, क्या मुझे दूसरे पर्सन के साथ मिलेगी? सो आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या करना चाहिए आपको, ठीक है? इनको मौका देना चाहिए कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, ख़त्म करने के बारे में भी आप बहुत सोच रहे हो, लेकिन वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। सो ऐसी बहुत उलझन दिख रही है जहाँ पे आप थोड़ा टायर्ड दिख रहे हो, थोड़े कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। नहीं पता कि आपको मतलब क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हैं, जहाँ आप अपने दिमाग से बहुत परेशान हैं। आपका दिमाग आपको बहुत परेशान कर चुका है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? और इसी के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखना या बहुत स्क्रॉल करना कि कुछ ऐसा मिले कि आपको अंदर एक शांति मिले। ये कैसी एनर्जी, मतलब आपके अंदर भी शांति नहीं दिख रही है मुझे, आपके अंदर पेन दिख रहा है, तकलीफ़ दिख रही है, जहाँ पे आप चाहते ज़रूर हैं उस पेन, उस तकलीफ़ से निकलना। अच्छा, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है और ब्लॉक करके आप तकलीफ़ में हैं। मतलब आप चाहते हो इनका प्यार, बट आप पेन नहीं चाहते हो। और ऐसा है इस रिश्ते में कि ये इंसान आएंगे तो प्यार के साथ तकलीफ देंगे ही देंगे, मतलब इतना डैमेज कर देंगे आपको कि फिर आप खुद को, आपको रिपेयर करने में, खुद को हील करने में आपको टाइम लगेगा। सो आप चाहते हैं इनका प्यार, लेकिन इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, जिसके चलते आपने इनको ब्लॉक किया है। मतलब सेम रेपुटेशन में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे आप टायर्ड हो चुके हो। तो आपको लग रहा है कि नहीं चाहते हुए भी मुझे इस इंसान को ब्लॉक करना पड़ रहा है, या फिर मुझे एनर्जी ब्लॉक करना पड़ रहा है। सो आप धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत सोच विचार करके बढ़ना चाहते हैं। इनके हर एक्शन को आप एब्जॉर्व करना चाहते हैं कि इंसान चेंज हो रहे हैं या नहीं चेंज हो रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं इस रिश्ते से। ऐसी एनर्जी है, ठीक है? मतलब अगर 2 दिन बात नहीं हो रही है, अगर आप कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो आप रिलैक्स हैं कि चलो 2 दिन कम से कम शांति मिली, लड़ाई नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं, या किसी भी तरह से आप थोड़े से आप रिलैक्स होना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, फीलिंग्स आपकी तो ऐसी है, बट इंटेंशन में प्यार है इनका। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, भले ही इंसान बोले चाहे नहीं बोले, फिर भी आपको लगता है कि ये नहीं भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों एहसास होता है कि इंसान के दिल में प्यार तो है मेरे लिए। देखिए, ये एक, मैं सच बताऊँ ना तो ये आजकल आजकल बहुत ट्रैप भी है। ये जो कनेक्शन हम कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो गया आजकल। अब यहाँ आपको समझना होगा कि सामने वाला इंसान जो है वो सच में, उनके मन में फीलिंग्स हैं, या वो आपके साथ फंसे हुए, या फिर आप उनके साथ फंसे हुए किसी ट्रैप में। बहुत बड़ा ट्रैप है ये। अगर इसके बारे में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो पता नहीं कितने ही ऐसे वीडियो बन जाएंगे। मैं उसको शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपको ऐसा हो रहा है ना मन में, जहाँ पे आपको ऐसा है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर मुंह से ऐसा कुछ नहीं ये एक्सप्रेस करते हैं। बहुत जल्दी करते होंगे, लेकिन बहुत रेयर करते होंगे, हमेशा नहीं करते हैं एक्सप्रेस, ठीक है? अब आपको ऐसा कि ये इंसान भले एक्सप्रेस नहीं करें, भले ये इंसान कुछ नहीं बोले, लेकिन आपको फील होता है कि इनके मन में आपके लिए कुछ है, ऐसी फीलिंग्स जो कि ख़त्म नहीं हुई है अभी तक और होगी भी नहीं। सो वो जो बॉन्ड आप फील कर रहे हो इनके नहीं बोलने पे भी, वो आपको परेशान कर रही है। दर्द आपको दिख रहा है, तकलीफ आपको दिख रही है, इनके एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स है आपके अंदर। समझ रहे हो ना? मतलब ये बहुत डीप एक एनर्जी है, जिसको समझना वही समझ सकते हैं जो कि इस चीज़ से भी गो थ्रू कर रहे हैं, कि आप
उलझ के रह गए हो कि मुझे जो फ़ील हो रहा है वो क्या है। अगर इनका प्यार नहीं दिखता है, अगर ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, अगर ये इंसान नहीं बोलते हैं अपने मन की बात को, लेकिन फिर भी जो आप फ़ील कर रहे हो इनके इनके प्यार को, इनके अफ़ेक्शन को, इनके अंदर की वो फ़ीलिंग्स और इमोशंस जो कि आपसे कनेक्ट कर रही हैं और आपको एहसास दिला रही हैं कि इनके मन में है फ़ीलिंग्स, लेकिन ये बोल नहीं रहे। मतलब अपनी फ़ीलिंग्स के या तो अगेंस्ट में इंसान काम कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो वो जो फ़ीलिंग आपको हो रही है कि नहीं, कुछ तो है इनके मन में जो कि बहुत डीप है, जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और वो जो फ़ील आपको हो रहा है ना, आप उससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ़ दे रहे हैं, इनके एक्शंस, इनके नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं, वो सब आपको दिख रहे हैं। वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है और ये सब तो ठीक है, आपको दिख रही है, समझ में आ रही है। जो नहीं दिख रही हैं और जो फ़ील हो रहा है, आप उसको लेके परेशान हो, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इंसान बोले चाहे नहीं बोले, मुझे पता है कि इनके मन में फ़ीलिंग्स है मेरे लिए। ये इंसान के मन में बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है? आप इनको कैसे देख रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि ये इंसान थोड़ा तो समझे, मतलब ऐसा नहीं कि इनमें मैच्योरिटी नहीं है। जहाँ मैच्योरिटी दिखानी होती है अपने अलग डायमेंशन में, इंसान ठीक है मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, मतलब मैच्योर पर्सन है ये। लेकिन आपके साथ इनकी मैच्योरिटी कहाँ जाती है, ठीक है? सो इन आपको लगता है कि ये इंसान अगर मैच्योर हैं, अगर मैच्योरिटी से डील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो एक्शन ले और सही डायरेक्शन में एक्शन ले। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनके मन में बहुत पैशन है आपके लिए। मे बी ये इंसान हमेशा पैशनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा तो स्पिरिचुअली भी इनको कनेक्ट करना चाहिए, इमोशनली भी थोड़ा सा इनको कनेक्ट करना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। सो ये इंसान अभी कर रहे हैं वो, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो कि आपको हर्ट कर रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? इनकी एनर्जी कैसी है? इनकी एनर्जी द एम्परर की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी अभी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये इंसान बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं। शुरू से इन्होंने बहुत ईगो दिखाया आपको, ईगो से ही इन्होंने डील किया है। और ये जो प्यार नहीं दिखाते ना, इनके ईगो के पीछे भी आपको प्यार दिखता है। इनके नहीं बोलने पे भी आपको वो सारे शब्द सुनाई देते हैं, कैसी एनर्जी, ठीक है? जो दिख रहे हैं वो नहीं, जो नहीं दिख रहे हैं, जो आपको फील हो रहे हैं और ये बोल नहीं रहे हैं, आपको वो सब भी फील होता है। सो आप इनको जिस तरह से देख रहे हो कि ये इंसान इगोइस्टिक हैं, नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो भी हैं, बट अभी भी इनकी एनर्जी वो इगोइस्टिक एनर्जी है ज़रूर, बट ये इंसान रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब पहले इनकी एनर्जी डिसऑर्डेड मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, मतलब पहले की एनर्जी, बट अभी ये इंसान धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो या फिर ये इंसान कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, किसी वीडियो के गाइडेंस को लेकर, ऐसा कुछ, मतलब कहीं से सुना होगा उन्होंने, तो कुछ होपोनोपोनो प्रेयर करना, क्षमा प्रार्थना करना, या फिर कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करना, या प्रेयर करना, सिंपली कुछ मंत्र चैंट करना, ऐसा। सो ये इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है? मतलब इस कनेक्शन को लेके ऑब्स्टिकल क्या है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल है, द सन। हमेशा इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी या पॉजिटिवनेस या खुशियाँ जो कि ऑब्स्टिकल हो जाती हैं। मतलब आप लोग उस उन खुशियों को बरकरार नहीं रख सकते हो आप लोग। कुछ दिन की खुशी होती है, उसके बाद फिर चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती है। फिर आप लोग कुछ दिन ट्राई करते हो और कुछ दिन सही रहती हैं चीज़ें, फिर अचानक से चीज़ें बिखर जाती है। सो आप लोग इस एनर्जी को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे हो, या फिर रिकन्सिलेशन में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। कुछ ना कुछ होता है, आप लोग फिर से अलग हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आउटकम है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो आप। इनके साथ खुशियों के लिए आपने बहुत ज़ख्म खा लिए। मतलब अब ऐसा है कि आ, देखिए, ऐसा है ना कि आपको इनका प्यार चाहिए, जो भी हो जाए, ठीक है? अब ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, बट जिनके साथ, जिनके लिए हमको पता है कि कुछ भी हो जाए, ये इंसान कितना भी तकलीफ़ दें, ज़ख्मी हैं आप। अगर इमोशनली हम बात करें तो आप ज़ख्मी हैं अंदर से, आपकी सोल पूरी तरह से डैमेज्ड है। जहाँ पे आप हील करते हो फिर डैमेज होते हो, हील करते हो फिर डैमेज होते हो, ऐसी हालत है आपकी। बट फिर भी आपको लगता है कि इनके प्यार के लिए और ज़्यादा डैमेज होने के लिए मैं रेडी हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि एक्सट्रीम पेन को बता रही है। या तो फिजिकल पेन है, आपको कुछ डिजीज़ वगैरह से आप गो थ्रू कर रहे हैं, कुछ है बॉडी पेन, शोल्डर एक दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए स्पॉन्डिलाइटिस दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ लोगों का दर्द दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए माइग्रेन हो सकता है। ये कुछ फिजिकल पेन भी है और इमोशनल पेन भी है, जहाँ पे इनके प्यार के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है? इनके साथ खुशियाँ, या फिर इनके साथ आप कह लो कि
घर परिवार आप चाहते हो, मैरिज चाहते हो, या स्टेबिलिटी चाहते हो, या खुशियाँ चाहते हो, अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग स्पेल वर्क वगैरह भी ट्राई करना चाहते हैं, कुछ तंत्र विद्या कर ले, कुछ भी कर ले, इस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो, इनका प्यार आप चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जो कि सही नहीं है। अब समझिए कि सही क्यों नहीं है ये, ठीक है। कुछ लोग, अब डेस्टिनी जो आप लोग पूछते हो ना कि ये इंसान डेस्टिनी है कि नहीं, मेरी डेस्टिनी का मतलब वो होता है जिस इंसान के साथ आपकी मैरिज नहीं, जिनके साथ आपका कुछ लिखा होता है, कर्मा वगैरह। मतलब वो इंसान आपकी किस्मत में लिखे गए हैं, क्योंकि आपको कुछ कर्मा समझने हैं, उनको कुछ कर्मा रिलीज़ करना है, आपको कुछ रिलीज़ करना है, तो वो इंसान आपके डेस्टिनी पार्टनर होंगे। अब आप ज़बरदस्ती किसी इंसान को अगर आप अपनी डेस्टिनी बनाते हो, मतलब ये सब करके, तो वो कभी भी आपके ईश्वर जो हैं आपके कर्म में, कर्म क्षेत्र में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये फ्री विल है आपका। प्रेजेंट का जो कर्म आपका है वो फ्री विल है, आपकी जो मर्जी वो कीजिए, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट उसकी एक कॉन्सिक्वेंसेस होती है, हर कर्मा का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो आपको झेलना पड़ेगा। ये इंसान अगर सही नहीं होंगे आपके लिए तो तथास्तु बोलने में उनको टाइम नहीं लगेगा, ईश्वर को वो बोल देंगे, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद का जो पेन है ना वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे डैमेज ही क्यों ना कर दे, चाहे मुझे मार ही क्यों ना दे, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए ये इंसान, ये ज़िद है, ये प्यार नहीं है, ठीक है। इसको समझिए। जो लोग इस एनर्जी में हैं वो लोग एक कर्मा लूप में हैं। अगर ये इंसान चेंज नहीं हो रहे हैं और आप डैमेज होते जा रहे हो, तो आपको वहाँ रुक जाना चाहिए। कि अगर ये इंसान चेंज नहीं हो रहे हैं और आप डैमेज होते जा रहे हैं और आगे भी आप डैमेज होने के लिए रेडी हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। आपको यहाँ रुकना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए। मौका दीजिए, डिस्टेंस लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, इनको हील कीजिए, सिचुएशन को हील कीजिए, कनेक्शन को हील कीजिए। उसके बाद सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ज़िद नहीं दिखाना आपको यहाँ पे, ठीक है। मुझे कुछ लोग यहाँ ज़िद में दिख रहे हैं कि भैया तुम कितना भी मुझे दर्द दे दो, तकलीफ़ दे दो, मैं तो तुम्हारी ही रहूँगी, तुम मेरे ही रहोगे। सो ये नहीं करना आपको, प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी हम देखेंगे। आप लोग की एनर्जी बड़ी खतरनाक दिख रही है मुझे एक्चुअली, ठीक है। देखिए, 2 ऑफ कप्स लवर्स जो है ना वो बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप फील तो ज़रूर कर रहे हैं। और 2 ऑफ कप्स मतलब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एफर्ट लगाएं, कुछ ऐसे एफर्ट लगाएं जिससे कि आप खुश होएं। आप चाहते ज़रूर है, लेकिन आप मौका ही नहीं दोगे। आप अगर एक रिश्ते में अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तो सामने वाला इंसान दे देगा बलि आपकी, ठीक है। क्योंकि उस सोल को आपको यही सिखाना है कि तुमको इतना किसी के लिए नहीं झुकना है। वो सोल आपको यही सिखाने के लिए आई है, बस आपको ये सीखना है। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो और डैमेज करते जाएंगे वो आपको। सो आपको पहले ही जब उनके एक्शंस नेगेटिव होते हैं वहीं आपको स्टैंड लेना चाहिए कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मुझसे, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो मुझसे, तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते हो, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। आप उनको समझाओगे कि उनको आपको कैसे ट्रीट करना है। जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं उसमें आपको एडजस्ट नहीं करना है। आप उनको सिखाओगे कि वो आपको कैसे ट्रीट करें, ठीक है। हो सो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो इनके साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, राइट। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 15, 7, 8, 4 एंड 20। इनको ऐसा लग रहा है ना, या तो आपने ब्लॉक किया, इनको ट्रिगर कर दिया आपने ब्लॉक करके, और आपने ब्लॉक किया तो इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपको तकलीफ़ हुई है, ऐसा कुछ। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े आउट ऑफ मोड हो गए हो आप मतलब आपका जो प्यार है आप थोड़ा सा उससे मिस्ट्रैक हो रहे हो, मतलब आप भटक रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप रूड होते जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो इस कनेक्शन को लेके, इनको ऐसा लग रहा है। बट फिर भी ये इंसान बात करना चाहते हैं, माय गुडनेस, ये बात करना चाहते हैं। अब बात करने वाली जो एनर्जी है ना, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, ये हो सकता है कि फ्यूचर में बात करना चाहते हैं, अभी नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ये इंसान दूसरी तरह से देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप थोड़े से रूड हो रहे हो। अगर आपने अचानक से ब्लॉक कर दिया है या एनर्जी आप ब्लॉक कर रहे हो, ये बात करना चाहते हैं तो भी आप नहीं बात करना चाहते हो, या आपने कोई एक्शन से आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो अभी इस रिश्ते में, तो ये इंसान अभी नहीं बात करना चाहते हैं। बात ज़रूर करना चाहते हैं, एक ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल या फिर सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर इमोशनल बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन चाहते हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो बहुत क्विक बात करना चाहते हैं, मतलब अभी की अभी बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये चाहत में है, एक्शन में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि अभी आपको कॉल मैसेज आ जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को कॉल मैसेज आए, बट ये इंसान थोड़े दिन के बाद आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है।
फीलिंग्स में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जब आपकी एनर्जी ये देखते हैं तो इनको गुस्सा आता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एटलीस्ट बातचीत करना चाहते हैं आपसे। अब किसी फ्रेंड के थ्रू हो या अगर ग्रुप में आप लोग मिलते हैं, ऑफिस वगैरह में हैं, तो इनडायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप है आपका तो कोई मैसेज वैसेज करके इनडायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। बट ये इंसान जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो या फिर रूड हो रहे हो या बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, ओवर पॉजिटिव, ओवर नेगेटिव हो रहे हो आप, तो ये इंसान वो भी नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि रिश्ते की एनर्जी को आप पूरी तरह से बिगाड़ दो, ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि ये इंसान को गुस्सा आता है और ये कभी कभी आपसे बात नहीं करते हैं, फिर रूड बात करते हैं, या फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, या आप जैसे आप बात करना चाहते हो, हमेशा इनसे कनेक्ट करना चाहते हो, या आपसे नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी को देखकर मुझे ऐसी दिख रही है एनर्जी इनकी। इंटेंशन में द डेविल की एनर्जी है, जहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ है। इंटेंशन में डेविल है, इसका मतलब ये है ना कि इनको या तो बहुत गुस्सा आ रहा है, या तो बहुत थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस रिश्ते की एनर्जी से, या फिर सेपरेशन से, या फिर आपके कोई ऐसे बिहेवियर हैं उससे, या आप इनको फोर्स कर रहे हो चेंज होने के लिए, या फिर कुछ ऐसा है जिससे कि ये नाराज़ हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, ठीक है। गुस्सा, एंगर दिख रहा है इनके अंदर, या तो वेट कर रहे हैं, बहुत सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया जिसके चलते ये इंसान गुस्सा हो रहे हैं, इंटेंशन में है, गुस्सा दिलाना भी चाहते हैं आपको। ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है और ये इंसान और लंबा खींच के सेपरेशन को आपको और ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि गुस्सा अगर ये इंसान दिलाएंगे ना तो आप इनके पास भागते हुए आओगे। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, ठीक है। रुकिए एक मिनट, आई एम सो सॉरी, कॉल था। सो ये आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, मतलब सेपरेशन इतना लंबा ये खींचेंगे कि आप नाराज़ हो जाओगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपने इनको ब्लॉक किया है और ये गुस्से में कुछ, देखिए ये गुस्से में है, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सेपरेशन इनको भी तकलीफ दे रही है, लेकिन ये आपको और गुस्सा दिलाना चाहते हैं। और गुस्सा दिलाना चाहते हैं का मतलब ये है कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, ये भी आपको ब्लॉक कर देंगे। आप बात करने की कोशिश अगर करोगे किसी और नंबर से या फिर की होगी आपने, तो ये इंसान नहीं बात करेंगे आपसे, मतलब आपको इतना इरिटेट कर देंगे, इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि दोबारा आप हिम्मत नहीं करोगे इनको ब्लॉक करने का। अगर ये पहली बार आपने किया है, पहली बार आपने ब्लॉक किया परेशान होकर कि हमेशा ये ब्लॉक करते हैं, एक बार मैं ब्लॉक करूँ, बताओ इनको कि कैसा लगता है, तो इनको इतना उस चीज़ का गुस्सा आया है कि ये इंसान आपको इतना परेशान, इतना इरिटेट कर देंगे कि आप और ज़िंदगी में कभी भी आप हिम्मत नहीं करोगे इनको ब्लॉक करने का, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो कुछ भी आपने अगर किया है और इससे इनको तकलीफ़ हुई है, तो ये इंसान आपको इतनी तकलीफ़ दे देंगे, इतना गुस्सा, इतना इरिटेट कर देंगे आपको कि आप डरोगे फिर इनसे बदला लेने का। होता है ना रिवेंज की एनर्जी कभी कभी, कि हमने किसी को मैसेज किया, उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो जब वो मैसेज करेंगे तो हम भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। ये बहुत इमेच्योरिटी होती है, बट होती है बहुत ज़्यादा। तो जब अगर आप नहीं मैसेज का रिप्लाई करोगे तो उनको और गुस्सा आएगा कि ऐसे कैसे तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। वो 1000 बार ऐसे करते होंगे, लेकिन आपने एक ही बार किया होगा, उसी का गुस्सा उनको आ जाएगा। फिर आप 1000 मैसेज करोगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे, और फिर आपको डर लगेगा कि उनको इग्नोर कैसे करूँ, उनको अवॉइड कैसे करूँ, अगर करूँगा तो फिर वो रिप्लाई नहीं करेंगे वापस से। तो ऐसी कुछ एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इंटेंशनली आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने कुछ किया है, आपने ब्लॉक किया है, या फिर आपने एनर्जी ब्लॉक की है, या आपने कुछ बोला है मुझे नहीं बात करना है, ऐसा कुछ। सो इसलिए ये इंसान जो है ना ये कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक करके आपने अनब्लॉक किया है और मैसेज किया है, उसके बाद इन्होंने कुछ किया है जिससे कि आपको तकलीफ़ हुई है, ठीक है। यस, आपकी एनर्जी कैसी है? आप कंफ्यूज्ड हैं, फिर से कंफ्यूज्ड हैं, और एफ़र्ट भी लगाना चाहते हैं, कन्फ्यूजन भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि एफ़र्ट तो मेरे लगने वाले हैं, इनके तो एफ़र्ट लगने वाले हैं नहीं, और अगर मेरे ही एफ़र्ट लगने वाले हैं तो मैं रेडी हूँ एफ़र्ट लगाने के लिए। मतलब जितना हो सकेगा मैं इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने के लिए रेडी हूँ, ऐसी एनर्जी आपकी है। कन्फ्यूज़ ज़रूर हैं आप, आपको पता है कि बस मेरे एफ़र्ट ही लगने वाले हैं, ये तो कुछ करेंगे नहीं, इनके साइड से तो कुछ एफ़र्ट होंगे नहीं, आपको पता है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे ही एफ़र्ट लग रहे हैं तो मैं लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने साइड से ही जो हो सक रहा है मैं करूँगी। अगर ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो मैं इग्नोर्ड होंगी, ऐसी एनर्जी आपकी। अगर ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो मैं डिसरिस्पेक्ट होंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कभी भी किसी के सामने इतना नहीं झुकना है कि आपकी वैल्यू ही उनको समझ में नहीं आए। इतना कौन झुकता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, अंदर से कोई इंसान खाली, उसको पता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो इंसान झुकेगा इतना। जिसको पता है कि भाई मेरे पास, मैं इनफ हूँ अपने लिए,
और जिसको मेरी वैल्यू होगी वो आएगा मेरे पास। सो ऐसे एटीट्यूड में जब आप रहोगे तभी सामने वाला इंसान आएगा, तभी वो वैल्यू करेगा आपको, क्योंकि आप अपनी वैल्यू कर रहे हो। आपको कोई भी सोल आपसे जो कनेक्ट करती है तो वो आपको यही समझाती है कि आपकी वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज़ यू, और कोई नहीं है। उसके बाद कोई और होता है, क्योंकि आप अपने सोल की यात्रा, आपकी सोल की यात्रा है ये किसी और की सोल की यात्रा नहीं है। ये सोल्स आपको मिल रहे हैं, आपका साथ देने के लिए ये लोग आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको सर पे चढ़ा दो और अपने आप को एकदम गिरा दो, अपने आप को एकदम कुचल दो आप, इसका मतलब ये नहीं है। आप अभी आप अपनी सोल को कुचल रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपको ये नहीं करना है। तो जब आप ये करोगे, आपसे जितने लोग कनेक्ट करेंगे, जितने सोल्स आपसे कनेक्ट करेंगे, वो सब आपकी सोल को कुचलेंगे, आपकी सोल को डैमेज करेंगे, जो कि आपको नहीं करना है। सो एक टाइम बहुत ज़्यादा डैमेज होने के बाद जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं अपने लिए पहले, खुद के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, उसके बाद मैं किसी और को इंपॉर्टेंस दूँ। सो ये समझते समझते में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिए होंगे ऑलरेडी, जो मुझे दिख रहा है अभी। ऑलरेडी आपने अपने आप को डैमेज कर लिया है बहुत ज़्यादा। अब और डैमेज करने के लिए भी अगर रेडी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने लेसन अपने लर्न नहीं किए, ठीक है। सो ये इंसान आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आपको इतना डैमेज नहीं करना है, इतना आपको नहीं झुकाना है किसी के लिए भी। सो मत झुकिए। अगर आपको पता है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मत झुकिए बिल्कुल भी। एक रिश्ता है तो वहाँ पे ज़रूरी होता है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से होने चाहिए। वो एक ही साइड से अगर आप करते जा रहे हो तो वो इंसान के नज़र में कभी ना कभी वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि आप तो रहे, आप तो हैं ही, आप तो एडजस्ट करोगे, आप तो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये सिखाना है स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही, कि अगर मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो सामने से भी मुझे वही एफर्ट चाहिए, तभी मैं करूँगी। जब तक दोनों साइड से बैलेंस नहीं क्रिएट होगा तो फिर इम्बैलेंस होंगी चीज़ें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ अनहील्ड कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जिसके चलते आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही इस रिश्ते में? कुछ अनहील्ड कुछ इश्यूज़ हैं। अब ये इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली मैटर हो सकता है, मतलब फैमिली का कुछ डीएनए में कुछ है, लाइक फैमिली में भी वही सब चल रहा है। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसा कुछ ही चला है जहाँ पे सिर्फ सहते ही हैं लोग या फिर टॉर्चर करते ही हैं लोग, ऐसा कुछ। सो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए डीएनए का मतलब ये होता है ना कि जैसे आपने फैमिली को देखा, अपने पेरेंट्स को जैसे देखा है, उन्होंने उनके पेरेंट्स को जैसे देखा है, वही चीज़ फॉलो होती आती है। वो बिलीफ सिस्टम, वो जो संस्कार हम जिसे कहते हैं। सो कुछ चीज़ें हमें ब्रेक करना होता है ना। वो नया अपने डीएनए के लिए हम वो उनका ही डीएनए हम कैरी फॉरवर्ड ना करते रहें। हम अपने बिलीफ सिस्टम से भी थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी जिए। हम जैसे हैं, हमारी जो ओरिजिनलिटी है डीएनए की, हमें जैसे ईश्वर ने बनाया है हम वैसे जिए। सो कभी कभी वो चीज़ें ब्रेक करनी पड़ती है। सो अगर आपने बहुत देखा अपने घर पे कि बस सहते ही हैं लोग, सहना ही पड़ता है और यही चीज़ सही होती है, तो ये सही नहीं है। या आपने ये देखा है कि बहुत डोमिनेंट करना पड़ता है रिश्ते में, और डोमिनेंट करने से ही वो पावर फील होती है। सो ये भी गलत है, ठीक है। सो कुछ ऐसा है जो कि आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही है। अब ये इंसान चाहते क्या है? इनको एक दूसरा मौका आपसे चाहिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब फिर मुझे ये दिख रहा है कि ये चीज़ें बस द एम्परर, इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरा मौका। देखिए 2 चीज़ें दिख रही है मुझे। एक तो आप इनको दूसरा मौका दोगे, ये आपको ब्लॉक कर देंगे। एक आप इनको दूसरा मौका दोगे तो ये आपको ब्लॉक अनब्लॉक को लेके कुछ बोलेंगे या फिर लड़ेंगे, फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि फिर से कन्फ्यूज़ होंगे आप, ठीक है। सो एक आपके अनब्लॉक करने पे, आपके बात करने पे, या फिर बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, या फिर ये इंसान जब आप अनब्लॉक करोगे तो ये इंसान थोड़ा सा बातचीत करके आपको फिर से ब्लॉक करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, लड़ाई झगड़े, या फिर दूसरा मौका आप इनको दोगे भी तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे अपनी एनर्जीज़ को लेके, बाउंड्री पे रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको किसी चीज़ का गुस्सा है, इनके मन में कुछ है जो कि आपकी वजह से इनको फील हुआ है, और ये एक्सट्रीम इनके लिए है, ठीक है। जैसे आपके लिए एक्सट्रीम है वैसे इनके लिए एक्सट्रीम है पेन वो। तो मे बी आपने छोटा सा कोई ट्रिगर किया होगा जिससे कि इनको बड़ा गुस्सा आया होगा। मे बी पहली बार आपने इनको ब्लॉक किया होगा, या फिर पहली बार आपने ये बोला होगा कि मुझे नहीं बात करना है। इन्होंने कहा होगा कॉल करो, बात करो, मिलो, आपने मना कर दिया होगा। सो कुछ छोटी सी चीज़ आपसे हुई है, गलती, ये गलती भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ छोटी सी एक्शन ऐसी जो कि इनको नहीं पसंद आई है, और इनके लिए वो बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसको लेके इंसान बैठ गए हैं। अब इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर आप दूसरा मौका दोगे तो इंसान को ब्लॉक करेंगे, या फिर दूसरा मौका जब मिलेगा तो ब्लॉक अनब्लॉक को लेके इंसान कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे,
मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एम्परर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मतलब ईगो से ये इंसान इस रिश्ते को हैंडल करना चाहेंगे, ठीक है। या तो डोमिनेंट करेंगे आपको, या तो फिर लड़ाई झगड़े करेंगे, इनकी शर्त पे आपको रहना होगा, ये इंसान कुछ ऐसा बोलेंगे। ये प्रोटेक्ट तो करेंगे इंसान, लेकिन इनका तरीका जो है वो थोड़ा सा डोमिनेंस, थोड़ा सा कंट्रोलिंग होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, हो हेवी एनर्जी। सो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए डिवाइन? प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन? माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। यह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की एनर्जी है। अपने अंदर थोड़ी स्पिरिचुअल पावर लेके आने की ज़रूरत है, समझ रहे हो ना? द हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा सेल्फ सर्चिंग होता है ना, कि अपनी आत्मा से कनेक्ट कीजिए पहले, उसके बाद मैंने बोला ना, अपनी आत्मा को डैमेज नहीं करना है। आप अगर अपने आप से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तभी आप अलाउ करते हैं किसी और को अपने आप को डैमेज करने के लिए। जिस दिन आपकी कनेक्टिविटी आपसे बन जाएगी, उस दिन आप किसी को अलाउ नहीं करोगे कि कोई इंसान आपको डैमेज करके जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी सोल पावरफुल है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी इंसान के पैर पकड़ने की कि वो इस रिश्ते पे एफर्ट ले, या फिर वो कुछ बोल ले, या फिर आपको वैलिडेशन दे। ज़रूरी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो। अभी आपको पता नहीं कि आप क्या हो, आपके अंदर के पावर से आप अनजान हैं, जिससे कि आप एकदम और भी ज़्यादा अपने आत्मा को डैमेज करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। द सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस, ऑप्टिमिस्टिक, ट्रूथ। अगर ये इंसान आपके पास आके सही से बिहेव नहीं करते हैं, सही से इनके एक्शन नहीं होते हैं, तो इनको और चांस आपको नहीं देना है, ठीक है। यहाँ द सन की एनर्जी है, खुद पे, हैप्पीनेस पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी सक्सेस पे फोकस कीजिए, और जो सच्चाई है ना उसको देखने की कोशिश कीजिए। अगर इनके एफर्ट्स, आपको लगता है कि इनके मन में प्यार है, जो जिस दुविधा में आप हो ना, कि आपको फील होता है कि ये इंसान प्यार करते हैं लेकिन ये बोलते नहीं है, वैसे प्यार का आप करोगे क्या? अचार डालोगे आप? जो प्यार दिखेगा ही नहीं, जो सिर्फ ईगो दिख रहा है, जो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है, जो कि सिर्फ ड्रामा दिख रहा है, वहाँ आप करोगे क्या? आप कितने दिन तक ऐसे होप में रहोगे कि ये इंसान के मन में कभी ना कभी प्यार जगेगा और ये कभी ना कभी दिखाएंगे? कब होगा वो? अच्छा, नया कनेक्शन अगर है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। बट अगर यही चल रहा है सालों साल से, और आप इसी में डैमेज करते जा रहे हो खुद को, तो आपको यहाँ रुकना चाहिए, लेट गो करना चाहिए इस रिश्ते को, या तो पॉज लेना चाहिए। पॉज लीजिए। बहुत लोग यहाँ हस्बैंड वाइफ होंगे जो कि रीडिंग देख रहे होंगे, मैं नहीं बोलूँगी कि इस इंसान को छोड़ दो आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पॉज लीजिए, देखिए कि इंसान चेंज होते हैं कि नहीं। अगर ये इंसान चेंज हो रहे हैं समय के साथ, तो फिर आपका इस रिश्ते में एफर्ट लेना बनता है। अगर ये इंसान चेंज नहीं हो रहे हैं, तो फिर यहाँ अपनी सोल को डैमेज करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, इनको हील कीजिए, रिश्ते को हील कीजिए, और एक मौका दे के देखिए। अगर इनके एक्शन सही नहीं हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हर रिश्ता परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।